Duties towards nature. We are part and parcel of nature, hence we cannot survive apart from nature. So we are eternally in debt towards nature, yet we should always try to exhaust our sense of moral obligation through our duties towards nature. Our first duty towards nature is to respect its resources. सृष्टि के प्रति अपना दायित्व. हम सृष्टि के भाग हैं. बिना सृष्टि के हम जी नहीं पाएंगे. अनंत काल तक हम आभारी हैं माँ सृष्टि के ऊपर. तो अपना ड्यूटी करना, अपना एक दायित्व रहता है सृष्टि की तरफ अपना. सबसे पहला दायित्व अपना ये है, ड्यूटी ये है कि हम सृष्टि से मिला जो हमें रिसोर्सेस है, जो हमें मिलता है, उसका हम सम्मान करें. उतना ही ले जितना हमें ज़रूरत है. Unscrupulous extraction of nature's wealth would bring adverse effect on human life. Therefore, one should draw from nature according to one's minimum need with due regards. बेमतलब और बिना लिमिट का अगर हम सृष्टि से हम सामान या तो सृष्टि का धन को अगर हम ले, तो यह हमारे ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है. हमें उतना ही लेना चाहिए सृष्टि से जितना अपना ज़रूरत है. सबसे कम ज़रूरत है, वो भी एक दायित्व के साथ और एक इज्जत के साथ, एक विनम्रता के साथ. Do pray to the god of river or the river itself and seek permission before you do fishing or drink water, because the fish and the water purely belongs to the god of river, and you do not have any right to touch which is not yours. Without water, your survival is not possible. Therefore, be grateful to the god of river for offering you water, otherwise you do not have dharma. पानी में जाने से पहले पानी के देवता को नमस्कार करना, उनसे परमिशन मांगना कि मैं यहाँ पे फिशिंग करूँगा या पानी पीऊँगा, क्योंकि ये जो मछली है और पानी है ये केवल पानी के देवता का ही है. तो आपका कोई हक नहीं होता है कि आप वो पानी को छुए या उससे मछली मार के खाएं. बिना पानी का आप जी नहीं पाओगे. इसलिए आप जब भी नदी जाओगे तो उनका धन्यवाद देना है, उनको प्रणाम करना है, तभी आपका धर्म है उसमें. Before you go to hunt animals or clear jungle for paddy field or felling trees, you should not only pray but also give thanks to the god of forest or to the forest itself for allowing you to clear jungles, fell trees, for offering you animals at the time of hunting. Otherwise, you do not have the dharma. शिकार करने से पहले या तो जंगल को साफ़ करने से पहले, अपनी खेती बाड़ी के लिए साफ़ करने से पहले या पेड़ पौधों को गिराने से पहले आप जंगल के देवता से अनुमति लेना चाहिए और जंगल के देवता को धन्यवाद देना है कि आपको यह जंगल साफ़ करने का परमिशन मिला और घास पेड़ पौधा गिराने के लिए आपको परमिशन दिया और आपको शिकार करने के लिए कुछ खाने के लिए कुछ आपको जानवर दिया. तभी आपका धर्म होता है. तो उसमें आपको परमिशन लेना ज़रूरी होता है शिकार करने से पहले जंगल की देवता से. बिफोर यू ईट और sow seed or paddy, you do pray and be thankful to the goddess of prosperity for offering you paddy. Otherwise, you do not have dharma, because without food grains, you survival is not possible. धान चावल खाने से पहले आप धन की देवी, धन और सुख, प्रॉस्पेरिटी की देवी को आप अपना यह धान को अर्पित करना ज़रूरी है. बिना खाना बिना धान के आप जी नहीं पाओगे. इसलिए आप उसे धन्यवाद के तौर पर यह देना ज़रूरी है, आप ये धान को, धन की देवी को. Do pray and be thankful to the god of rain or the rain itself for offering you a bumper harvest. Otherwise, you do not have dharma, because without rain, your crops will yield nothing. आप वर्षा के देव को धन्यवाद देना, उनके सामने नमन करना ज़रूरी है कि आपको यह धान
खाने को मिला। बिना वर्षा के आपके धान से आपको कुछ नहीं मिलता। यही में आपका धर्म है कि आप वर्षा के देवता को प्रणाम करें, उनको धन्यवाद दें। Do pray to the God of wind or air and be grateful to him for offering you air free of cost to breathe, without which you cannot survive even for a moment. So God of air is the most intimate and immediate God to be on your rescue. Therefore you should be ever grateful to him, otherwise you do not have the dharma. हवा के देवता को नमन करना, उनको धन्यवाद देना ज़रूरी है, क्योंकि बिना हवा के आप जी नहीं पाओगे। और सबसे पहले आपके जान को बचाने के लिए यह हवा ही है। बिना कुछ मूल्य का वो आपको हवा दे रहा है। इसीलिए यही धर्म, आपका धर्म इसी में है कि आप वायु के देवता, हवा के देवता को प्रणाम करें, उनको धन्यवाद दें। Do pray to the God of sun or the sun itself, because without the sun the whole solar system would collapse and annihilate their own. In such cases, question of life does not arise at all. So we should be grateful to the God of sun, otherwise we do not have the dharma. सूर्य देव को आप प्रणाम कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए, नहीं तो उसके बिना यह सौरमंडल ही खत्म हो जाएगा और बिना सौरमंडल में आपका ज़िंदगी ही नहीं रहेगा। आपका धर्म इसी में है कि आप सूर्य देवता को नमस्कार करना, उनको धन्यवाद देना। Love the earth because it is not only the mother of us human beings but also the mother of all living creatures, without which our survival is not possible. Therefore our earth is the mother of all mothers. It is our duty to adore her even more than our human mother, to treat some portion of land to be malicious, regressing from some unhorizon. धरती माँ को आप प्यार कीजिए। यह सिर्फ हमारे इंसान के ही माता ही नहीं, बल्कि सारे जीव जंतुओं का माता है, और अपना जीना ये धरती माँ के कारण ही पॉसिबल है। अपने धरती माँ को प्यार करना, उनको इज्जत करना, अपने माता के से भी ज़्यादा ये धरती माँ को प्यार करें। धरती के कुछ जगह को पाप है, या तो उसमें कुछ गंदगी है, भूत है, ऐसा कुछ कहना, अपवित्र है कहना सबसे बड़ा पाप है रंफाइज्म के अकॉर्डिंगली। Because of nature's fury, if disaster comes, we should not complain, because even our body does not belong to us, but purely belongs to nature or God. If it is so, where are our wealth and belongings? अगर कुछ सृष्टि के घटना के कारण अगर कुछ हो जाता है तो हमें कंप्लेन नहीं करना है हवा तूफान कुछ हो जाने से, क्योंकि यह बदन भी अपना नहीं है। यह बदन भी हमें सृष्टि से ही मिला हुआ है, भगवान का ही है। तो कहाँ से अपना धन संपत्ति और कहाँ से अपना बिलोंगिंग्स, जो मेरा है कहते हैं, वो कहाँ से अपना है, ये भी एक सोचने वाला बात है। ये है अपना ड्यूटी टुवर्ड्स नेचर, प्रकृति की तरफ अपना दायित्व। राम राजों।